Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनटीए यूजीसी नेट में कुछ बदलाव होने वाले हैं जिसका रिकमेंड किया गया है, उस पे बात करेंगे। जैसे एज अटेम्प्ट लिमिट है, निगेटिव मार्किंग, एज लिमिट और न्यू सिलेबस, इस सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईबीपीएस एसओएचआर मेंस का या किसी भी पीएसयू एचआर एग्जाम का, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, बात करते हैं इस पे। बहुत हॉट टॉपिक है आज के डेट में, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अटेम्प्ट लिमिट की बात करते हैं कि कुछ कमेटी जो है रिकमेंड किए हैं कि अटेम्प्ट लिमिट होना चाहिए। तो उसमें नेट और नीट दोनों के लिए लिखा हुआ है, न्यूज भी आ रहा, नेट एंड नीट, ठीक है। बट हम लोग नीट से कंपेयर नहीं करेंगे नेट का एग्जाम का, क्योंकि नीट का एग्जाम जो है अलग चीज़ है। नेट का कंपेयर हम लोग करेंगे एग्जाम जो गेट होता है उससे। तो नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और गेट जो है ये सेम टाइप का इंजीनियरिंग वालों के लिए एग्जाम होता है गेट का। तो गेट और नेट जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है, जिससे गेट के बाद बहुत सारे जो है पीएसयू जो है रिक्रूट करती है इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए। और नेट के बेसिस पे भी आजकल कुछ पीएसयू जो है रिक्रूट करने लगी है एचआर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग कैंडिडेट को, और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसमें मेरे ख्याल से नेट के एग्जाम में अटेम्प्ट लिमिट होना ही नहीं चाहिए। नेट का एग्जाम कभी भी इंसान दे सकता है, कोई भी कमेटी अगर अच्छे से सोचेगी तो अटेम्प्ट लिमिट यहाँ पे नहीं हो सकता है। ओके, बहुत से टीचर अलग अलग टाइप की बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें रिकमेंड किया गया है, उसका न्यूज वोज भी देखे होंगे। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और बहुत लोग जैसे बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट लिमिट होने से अच्छा होगा कि आप सीरियस होंगे और एग्ज़ाम को सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो ही आप एग्ज़ाम देंगे, ऐसे ही आप नहीं बैठेंगे। तो ये एक बहाना नहीं हो सकता है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जो है बेसिकली किस लिए देते हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है पीएचडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, इसके लिए होता है। तो ये जो नेट का एग्ज़ाम है या पीएचडी की बात करें, रिसर्च किसी भी एज में कभी भी इंसान कर सकता है, और इसलिए इसमें अटेम्प्ट लिमिट होना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से भी कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो बहुत जल्दी चेंज भी होगा, उसके लिए आवाज़ उठेगी, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है। और क्योंकि कोई जॉब नहीं दे रहा कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 10-10 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट का, ऐसा नहीं है। नेट का प्रिपरेशन अगर नेट की अगर बात करें, जैसे पीएसयू रिक्रूट करती है, तो नेट के एग्जाम में अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है भले ही, लेकिन पीएसयू एचआर के लिए, चाहे इंजीनियरिंग वालों को हो या आप नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए हो, इसमें एज लिमिट तो होता है, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट होता है। तो आप नेट का एग्जाम देकर भी ये जॉब तो ले नहीं सकते 30 एज क्रॉस कर गया अगर अनरिजर्व में है तो। बाकी रिजर्व कैटेगरी है 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन तो हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो ये पीएचडी के लिए है बेसिकली, और ये हमेशा एग्जाम कभी भी इंसान दे सकता है, एज लिमिट नहीं होना चाहिए। इसी में अगर बात करें जीआरएफ की, तो जीआरएफ में एज अटेम्प्ट लिमिट तो नहीं है, लेकिन एज लिमिट तो है 35 ईयर्स, 30 ईयर्स अनरिजर्व के लिए और 35 ईयर रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो गया अटेम्प्ट लिमिट का, एक नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग क्वालिफाइंग एग्जाम में नहीं होना चाहिए, बट ये कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें निगेटिव मार्किंग होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देना जरूरी है। तुक्का में पास हो जाना ये ठीक भी नहीं है। किसी आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। और निगेटिव मार्किंग के लिए आपको इतने डरने की जरूरत नहीं है, सबके लिए है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं, अकेले के लिए। जब निगेटिव मार्किंग आएगी तो सभी के लिए होगी, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबके क्वेश्चन वही रहेगा, सबके लिए निगेटिव मार्किंग है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तुक्के के भरोसे क्यों बैठना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो जैसे बता दिया कि एज लिमिट तो बिल्कुल भी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी एज लिमिट जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जीआरएफ का तो ऑलरेडी है, तो ये करे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। या फिर थोड़ा सा ये चेंजेस अगर करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि जिसका नेट क्लियर हो गया है उसको अटेम्प्ट उसका लिमिट कर सकते हैं कि वो सिर्फ जीआरएफ के लिए ही क्वालिफाई करेगा। लेकिन बहुत सारे पीएसयू भी तो इस पे रिक्रूट कर रही है नेट के एग्जाम पे, तो वो तो हर साल का स्कोर कार्ड मांगती है कि दिसंबर का, जून का, 2024, 2025, 2022 हमेशा अलग अलग। तो यहाँ पे भी फिर अटेम्प्ट लिमिट का कोई ये सीन नहीं बैठता है और अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अभी बात करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में। तो न्यू सिलेबस तो 1 साल से चल रहा है कि ये चेंज होगा और इसमें तो टाइम लगेगा ही। तो अगर अभी चेंज होता है, ठीक है, होना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, बट अगर ये चेंज होता है तो एकदम तुरंत से अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तुरंत से अप्लीकेबल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ये नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल होगा। 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम, कम से कम 6 मंथ का टाइम देना चाहिए। और सिलेबस जो अपडेट होगा कुछ मतलब 20-25% मैक्सिमम 30% सिलेबस चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। पेपर 1 का मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा चेंजेस हो सकता है। पेपर 2 जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो आप सब्जेक्ट पढ़े वही रहने वाला है, उसमें वो चेंज क्या ही कर सकते हैं, ओके। तो ये मेरा ओपिनियन है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग चिंतित हैं जो कि अटेम्प्ट लिमिट की वजह से। तो ये मेरा ख्याल है कि अटेम्प्ट लिमिट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी अच्छी कम्युनिटी होगी वो अटेम्प्ट को लिमिट नहीं करे, क्योंकि इसके पहले भी जो एग्ज़ाम के लिए जो ये सेट किया गया है यूजीसी नेट का, जो पहले से अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, तो वो भी कुछ सोच समझ के किए होंगे। इतना तो टैलेंट उनके पास होगा, इतना बुद्धि होगी कि अटेम्प्ट लिमिट इसमें नेट के एग्जाम में नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपकी क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.